अगर आपका बच्चा खाने से जी चुराता है, आपको खाने को लेकर के उसके पीछे भागना पड़ता है, आपका बच्चा खाने के समय पे आप उसको बुलाते रहते हैं लेकिन वो नहीं आता है, या फिर आपके पास आकर बैठ भी गया है तो वो 1-2 बाइट खाने के बाद ही उठ जाता है, वो बिल्कुल भी खाता नहीं है। आप ये सोचते हैं अरे देखो कितना अच्छा मैंने खाना बनाया, कितना स्वादिष्ट है, मेरा तो खाने को कितना मन कर रहा है, मेरा मन कर रहा है कि मैं पूरा खा जाऊँ। लेकिन इस बच्चे को देखो 2 बाइट खाने के बाद बोला कि मुझे नहीं खाना है, ऐसा क्यों है? आप मन ही मन चिंता करने लगते हैं। सभी ऐसे चिंता करते हैं जब बच्चे खाना नहीं खाते हैं, तो मम्मियों की टेंशन बढ़ जाती है। मम्मी सोचने लगती है भाई मैं इतना अच्छा खाना बनाती हूँ, उसको लेकर कितना सोचती हूँ, रोज मैं यही सोचती हूँ आज क्या बनाऊँ, आज क्या कुछ स्पेशल बनाऊँ जिससे मेरा बच्चा खाना खा ले। लेकिन बच्चे का हाल ये है कि उसको पूछ के खाना बनाया जाता है, लेकिन जब खाने का समय आता है उसके सामने थाली को ले जाया जाता है तो वो 2 बाइट खा के ही 2-3 बाइट खाएगा, उसके बाद छोड़ के उठ जाएगा और अपने खेलने में लग जाएगा। तो टेंशन ये बढ़ जाती है कहीं इसको कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, कहीं इसको कोई बीमारी तो नहीं है। मम्मियाँ ये सोचने लगती है और फिर क्या करती हैं, डॉक्टर के पास लेके चली जाती हैं, लेकिन डॉक्टर बोलते हैं नहीं इसको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है आप इसको ये सिरप पिला दीजिए, आपका बच्चा ठीक हो जाएगा, भूख लगने की दवा ले आते हैं। तो इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए? उनको दवाई पिलानी चाहिए, ये क्या करना चाहिए? बच्चा खाना नहीं खाता है। कुछ ऐसी गलतियाँ होती है जो हम रोज़ करते जाते हैं अपने बच्चे के साथ में, लेकिन हम उनको नहीं सोचते हैं, जिसकी वजह से हमारा बच्चा खाने से जी चुराने लगता है और जो चीज़ उसको खानी चाहिए उसको नहीं खाता है, जिसकी वजह से बच्चे की ग्रोथ अच्छे से नहीं हो पाती। तो वो क्या गलतियाँ हैं जो हम करते हैं? ये गलतियाँ कुछ सालों पहले मैंने भी करी थी। लेकिन जब मैंने उन चीज़ों को समझा और इन चीज़ों को परखा, दूसरे बच्चों से अपने बच्चों को कंपेयर किया। मेरे बच्चे जैसे कि मैं उनको खाना खिलाने के लिए लेके बैठती थी, वो खाना नहीं खाते थे, लेकिन उससे छोटा, उससे 6 महीने छोटी एक बच्ची एक दिन मेरे पास आई और वो पूरी रोटी मेरे हाथ से खा गई। तो मुझे देख के बड़ा अचंभा हुआ, मैंने सोचा ऐसा क्यों है कि मेरे बच्चे खाना नहीं खा रहे हैं और वो छोटी बच्ची, वो भी पड़ोस की आके और मेरे हाथ से खाना खा के चली जाती है। तो फिर मैंने उन चीज़ों को समझा, परखा कि क्या गलतियाँ मैं कर रही हूँ जिसकी वजह से मेरा बच्चा खाने से मुँह चुरा रहा है। तो आइए आपको बता देती हूँ, जो गलतियाँ मैंने की थी वो आप भी ना करें और आप भी सुधार लें। आज मेरे बच्चों की कंडीशन वैसे ही है कि जो भी मैं उनको खाना देती हूँ वो फट से खा जाते हैं, मुझे चिंता नहीं होती है। नंबर 1 गलती, अधिक दूध पिलाना। देखिए हम लोग ये मानते हैं कि दूध तो पौष्टिक आहार है, बच्चों को जितना पिलाया जाए उतना ही अच्छा है। लेकिन हम ये नहीं समझ पाते कि माँ का दूध बच्चे के लिए अच्छा होता है। 2 साल तक हम माँ का दूध बच्चे को जितना पिलाए उतना अच्छा है, जितना बच्चा पिए उतना पिलाए। माँ का दूध बहुत अच्छा होता है, बहुत ही पौष्टिक होता है। लेकिन अगर 2 साल के दौरान हमारा बच्चा खाना नहीं खा रहा है, रोटियाँ हम उसको खिलाना चाह रहे हैं लेकिन नहीं खाता, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो माँ का दूध पी रहा है और वो खाना नहीं खाता है तो कोई दिक्कत नहीं। आप उसको फल खिला सकते हैं, कोई भी फल हो आप उसको दे दीजिए, तो अच्छा है, माँ का दूध पी रहा है, फल खा रहा है, बस उतना ही काफ़ी है। क्योंकि छोटा बच्चा 2 साल तक का इतना मासूम होता है, उसका जो अंदर की फंक्शन होते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, कोई भी हार्ड खाना उसके अंदर डालना नहीं चाहिए, क्योंकि वो उसके लायक नहीं है। तो 2 साल तक कोई दिक्कत नहीं है, आप सिर्फ़ और सिर्फ़ दाल का पानी दे सकते हैं अगर आप पका हुआ खाना देना भी चाहते हैं। लेकिन जैसे ही 2 ढाई साल के बाद बच्चे का दूध बंद हो जाता है, माँ का दूध, तो हम लोग गाय या भैंस का दूध देना शुरू कर देते हैं और वो भी ज़बरदस्ती। क्योंकि अगर बच्चे को जन्म से ही ये आदत डालते हैं गाय या भैंस का दूध देते हैं तो बच्चे को आदत हो जाती है, लेकिन अगर वो माँ का दूध पीता है, माँ का दूध छोड़ता है तो उसको आदत नहीं होती, लेकिन हम ज़बरदस्ती पिलाते हैं। फिर हम क्या करते हैं कि सुबह को तो सबसे पहले दूध ही देना चाहिए, गाय या भैंस का दूध उसको देने लगते हैं, ज़बरदस्ती पिलाते हैं। बच्चा पी तो लेता है ज़बरदस्ती, लेकिन उसके बाद खाना नहीं खाता है। फिर दोपहर या शाम के टाइम फिर हम उसको दूध देते हैं कि भाई अब भी दूध का टाइम है, दूध तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर बच्चा रात का खाना फिर नहीं खाता है। तो इस तरीके से बच्चा रोज़ ही खाने से मुँह चिढ़ाने लगता है। तो आपने क्या करना है, आपने ये करना है, क्योंकि गाय या भैंस का दूध बहुत भारी होता है। ये बड़े लोगों के लिए भी भारी होता है लेकिन हम इसको समझते नहीं हैं। गाय और जो भैंस का दूध होता है ये इस तरीके का फूड होता है, ये बहुत भारी होता है, भूख नहीं लगने देता और बच्चे का जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, 3-4 साल का जो बच्चा होता है या 5 साल का या 8 साल का भी लगा लीजिए, उसका डाइजेस्टिव सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता कि इतने हाई प्रोटीन को वो हजम कर ले, तो इसलिए बच्चे को भूख नहीं लगती है। लेकिन अब आप कहेंगे अच्छा तो इससे दिक्कत क्यों नहीं होती, परेशानी क्यों नहीं होती? देखिए इस तरीके का फूड होता है कि इसके जो साइड इफेक्ट है वो 1 दिन में या 2 दिन में नहीं है, इसको सालों लगते हैं।
सालों बाद आपको पता चलता है कि ज़्यादा दूध पिलाने से क्या आपके बच्चे के साथ हुआ या क्या परेशानियाँ आती हैं। वो 1 या 2 दिन में पता नहीं चलता है। लेकिन ये भारी होता है, आपको इसकी एट ए टाइम पे क्या दिक्कत आपको महसूस हो जाएगी कि बच्चा अच्छे से खाना नहीं खाएगा, अगर आप दूध बहुत ज़्यादा पिला रहे हो। तो कहने का मतलब यही है, गाय या भैंस का दूध आपको कम से कम मात्रा में देना है, सिर्फ 1 बार देना है, और वो 1 बार भी आप रात के समय या शाम के वक्त दे सकते हो। 3 या 4 बजे जो शाम का वक्त होता है उस टाइम आप दे सकते हो, लेकिन सिर्फ 1 बार देना है 24 घंटे में। फिर देखिए आपका बच्चा कितना अच्छे से खाना खाता है, जो भी आप उसको खिलाएंगे वो खाता जाएगा, भूख भी उसकी दुगनी हो जाएगी, और जो भी आप घर में खाना बनाओगे वो खाएगा। देखिए हम लोग समझते हैं कि घी बहुत अच्छा होता है, जैसे कि दूध अच्छा होता है, तो बहुत ज़्यादा तल के भून के बच्चों को देने लगते हैं। देखिए जितनी बच्चे की एज है उस हिसाब से आप उसको खाना देते हैं, कम देते हैं, मतलब 1 रोटी देंगे या 2 रोटी देंगे, कहीं बड़ों की तरह 5 रोटी नहीं देंगे। इसलिए घी की मात्रा भी वैसे तो मैं चाहती हूँ कि बंद ही रखें, क्योंकि बच्चे को इतनी ज़्यादा घी की ज़रूरत नहीं होती है। आप उसको ड्राई फ्रूट्स दे सकते हैं घी की जगह पे, वो ज़्यादा अच्छे हैं, क्योंकि वो प्लांट बेस्ड फूड होता है, तो वो अच्छे से डाइजेस्ट होगा बच्चे की बॉडी में। लेकिन फिर भी आप अगर ये चीज़ें चाहते हैं कि घी तो चलो देना ही चाहिए, तो बहुत थोड़ी मात्रा में दें। ये हो गई पहली चीज़। दूसरी चीज़ है दवाइयाँ। देखिए फ्रेंड, जब भी बच्चा हल्का सा बीमार होता है तो एकदम हम डॉक्टर के पास दौड़ते हैं। उसको हल्का सा जुकाम हुआ तो इतनी सारी दवाई भर के ले आते हैं और बच्चे को कंटिन्यू देते जाते हैं। बच्चे का जुकाम ठीक भी हो गया 2 दिन में, 3 दिन में, लेकिन फिर भी हम कह रहे हैं कि नहीं, 7 दिन का तो कोर्स पूरा करना है, डॉक्टर ने बोला है। तो इतनी ज़्यादा अगर आप दवाइयाँ खिलाएंगे तो बच्चे की भूख तो अपने आप ही बंद हो जानी है। दवाइयाँ कोई अच्छी चीज़ नहीं है कि ज़रूरी है, और ये ज़रूरी भी नहीं है कि नॉर्मली उसको कोल्ड या फीवर हुआ है नॉर्मली तो आप उसको दवाई दें ही, क्योंकि आप जो आयुर्वेदिक हर्ब्स होते हैं जैसे कि अदरक का रस है, शहद में मिला के दे सकते हैं अगर खांसी हो रही है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें, जैसे हल्दी होती है दूध में मिला के हल्की सी रात को दे दें, थोड़े से दूध में मिला के, ज़्यादा दूध नहीं देना होता। या फिर हल्दी का रस निकाल के, जैसे कच्ची हल्दी होती है उसको शहद में मिला के दे दें। तो ये चीज़ें होती है, इनसे बच्चा 1-2 दिन में अपने आप ही नॉर्मल हो जाता है। लेकिन अगर आप ज़्यादा दवाई खिलाएंगे, 15 दिन तक लगातार खिलाते जा रहे कि डॉक्टर ने बोला है, तो फिर तो बच्चे के साथ होना ही है। बच्चा काफ़ी दिन तक अच्छे से खाना नहीं खाएगा, चिड़चिड़ा हो जाएगा, रोता रहेगा। फिर आप सोचना कि ये क्यों हो रहा है, मेरा बच्चा ऐसे क्यों कर रहा है, लेकिन गलतियां उसमें हमारी ही होती है। तो बहुत ज़्यादा अधिक दिनों तक दवाइयाँ बिल्कुल ना बच्चे को खिलाएं। बच्चे को अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो, आपके कंट्रोल से बाहर, जैसे फीवर बहुत ज़्यादा हो जाता है या और कोई प्रॉब्लम आ जाए, तब या 2-4 दिन के लिए आप दवाई खिला सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा देना ये भी अच्छा नहीं है। तीसरी चीज़ है बिना भूख के भोजन खिलाना। देखिए हम क्या सोचते हैं कि भोजन का टाइम हो गया है तो सबको खाना जरूरी है, लेकिन बच्चे ने एक टाइम पे ज्यादा खा लिया तो बच्चा अब बोला कि मम्मी अब मुझे भूख नहीं है, अब मैं खाना नहीं खाऊंगा। तो हम क्या करते हैं कि नहीं, खाना तो तुझे पड़ेगा। अच्छा मैं देखती हूँ तू कैसे खाना नहीं खाता। अरे खाना खाना बहुत ज्यादा जरूरी है, खाने का टाइम हो गया तब तो खाना जरूरी ही है, ऐसे कैसे तुम नहीं खाओगे, तुम्हें खाना ही पड़ेगा। बच्चे को जबरदस्ती खाना खिलाते हैं, नहीं खाता तो उसको मार के पीट के खिलाया जाता है, तो ये बहुत ज्यादा गलत होता है। कभी भी जबरदस्ती बच्चे को भोजन ना खिलाए। जब बच्चा मांगे, उसको भूख लगे तभी उसको खाना दे। दवाई खिलाना कम करिए, दूध घी देना कम करिए, तो बच्चे को अपने आप ही नॉर्मल भूख लगनी शुरू हो जाएगी। और फिर जब भी उसको नॉर्मल भूख लगती है, वैसे तो वो खाना मांगने लग जाएगा, दूध घी आप कम करेंगे, लेकिन बाई चांस उसने एक टाइम पे ज्यादा खा लिया, वो नहीं उसका मन कर रहा है, तो उसको ना दे, उसको जबरदस्ती ना करे। जब भी उसको भूख लगे तभी उसको खाना दे। फिर देखना कि बच्चा आपका कितनी जल्दी उसकी ग्रोथ अच्छी होती है और हर चीज वो अच्छे से करता है, पढ़ाई अच्छे से करेगा, और आपको कभी कहने का मौका नहीं पड़ेगा कि मेरा बच्चा खाना नहीं खाता है। तो फ्रेंड्स, वीडियो अगर आपको पसंद आई होगी तो उसको लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन को भी दबा। तो फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तो बाय, टेक केयर।